गुड मॉर्निंग यीशु सहाय, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग संडे स्कूल शुरू करते हुए प्रार्थना में जाते हैं। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर सचमुच प्यार प्रभु ने तूने हम सबको प्रभु जी ये सुंदर दिन देखने में अवसर प्रदान किया, इसके तरह धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी, जब तक प्रभु जी हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल में रहते हैं तो हमारे एक एक जन के संग साथ में पिता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते पे किसी प्रकार कोई भी गड़बड़ी ना होने सके पिता प्रभु जी। आप प्रार्थना करते प्रभु जी आज के दिन को प्रभु जी, आज के सेशन को पूरी प्रभु जी आप लीड कीजिए पिता प्रभु जी। ये प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और स्वर्ग ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए तब हम लोग आराधना में चलते हैं। अरे ये क्या, आज कोई संडे स्कूल नहीं आया? फोन करता हूँ। हाँ हेलो परितोष, आज संडे स्कूल नहीं आओगे क्या? गैस लेने जा रहा है? अच्छा ठीक है, राजन को फ़ोन करते हैं। हाँ राजन, अरे संडे स्कूल नहीं आएगा? हाँ तुम कहीं बाहर गया है? अरे यार अब क्या करें। अच्छा रखो तब, आज गिटार से काम चलाते हैं, सुमित को फ़ोन करते हैं। हाँ सुमित, संडे स्कूल नहीं आएगा? नहीं, तेरा घर लग गांव गया है? अरे अच्छा रखो, देखते हैं, किसी को फ़ोन करते हैं। क्या करें समझ नहीं आ रहा, दूसरा संडे स्कूल को फ़ोन करके देखते हैं। हाँ अभिषेक, अरे आज हम लोग संडे स्कूल में वर्शिप लेगा क्या? तुम लोग का भी संडे स्कूल होने वाला है? अच्छा 8 बजे। अच्छा आ जाओ ना, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आ रहा है? अच्छा ठीक है, आओ जल्दी। आइए तब आज का हम लोग आराधना नए मेहमानों के साथ शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज रविवार के दिन में हम फिर से संडे स्कूल में एकत्रित हुए हैं ताकि हम मिलकर के आज के दिन को सेलिब्रेट कर पाए। आइए हम मिलकर के प्रभु की आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है, वो महान है और उसके समान कोई नहीं है। हम इन लॉकडाउन के दिनों में ये सोच रहे होंगे, स्पेशली हम स्टूडेंट, कि क्या होगा हमारा फ्यूचर, हम क्या करेंगे। लेकिन एक बात हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पंछियों को देख, क्या वो काटते हैं, क्या वो बोते हैं, क्या वो उनकी चिंता नहीं करता? और वो आज भी हमारी चिंता करता है। हमारा आज, हमारा कल और हमारा बीता हुआ कल, सब कुछ हमारा परमेश्वर के हाथों में है। आइए हम मिलकर के प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। हर दिन हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर की दया हम एक एक के जीवन में, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोगों के जीवन में हमेशा बना रहता है। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
तक उसने हमें संभाला है, अब तक उसने हमारी हिफाजत करी है। जब पूरी दुनिया परेशान है, जब सारी चीजें अस्त व्यस्त है, क्यों ना मिल करके आइए हम आज की सुबह उसको धन्यवाद है। आइए मिल करके उसको धन्यवाद है और मिल करके बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें अब तक हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें दी है। आइए मिल करके उसकी स्तुति करें। भोजन से तृप्ति करता है, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में तू ही बदल देता। भोजन से तृप्ति करता है, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में तू ही बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद, आइए मिल करके बोले यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। मिल करके धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आप कहीं भी हैं, आप अपने घरों में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, क्यों ना एक बार हम अपनी आंखों को बंद करें। बड़े छोटे जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं या बुजुर्ग, अगर आप भी आज हमारे साथ शामिल हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार परमेश्वर को धन्यवाद अपने हृदय को खोल करके प्रभु को बोले प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमें संभाला है, धन्यवाद कि आपने हमारी हिफाजत करी है, धन्यवाद कि आपने सारी सृष्टि से बढ़कर मनुष्य की चिंता करी है। और हम आपको हृदय को खोल करके धन्यवाद देते हैं। खुदा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all the blessing that you have granted us, Lord. All the seen and unseen blessing that we have been receiving in our lives. सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग विश्वास दर्पण को मान ले के यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्यु का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ
पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र के स्थानीय कलीसिया, पवित्र की संगत पर, पाप की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज का हम लोग स्मरण वचन को देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 91 का 9 और 10। भजन संहिता 91 का 9 और 10। उसमें ऐसा लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यहाँ तक आमीन। आज का स्मरण वचन को आप लोग याद कर लीजिए और जिसे भी पिछले हफ्ते का वचन याद है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। परमेश्वर का वचन जीवित है और हर वचन हमें कुछ न कुछ नई बातों को सिखाता है। उसी प्रकार आज का वचन भी हमारे लिए खास है, तो आइए सुने। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब सबों को। और आज प्रभु ने यह मौका दिया है कि उसके वचन से हम कुछ बातों को सुनेंगे जो जीवित वचन है। और ऐसा लिखा है कि जब जीवित वचन काम करता है तो नई सृष्टि होती है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद, वहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार बिडौल और सुनसान पड़ी थी। और उसके बाद लिखा है कि तब परमेश्वर का वचन काम करना शुरू हुआ और नई सृष्टि हुई। हम सभी जानते हैं ये बात को। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो जीवित है, वो कार्य करता है। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। वो है हेरोद राजा, किंग हेरोद। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कुछ उनके बारे में जो बाइबल में लिखी हुई है। और हम सभी जानते हैं जब हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। हेरोद राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हेरोद राजा उस समय उस जगह पर राज्य करता था। उसके बाद लिखा है कि जब हम सभी जानते हैं वो कहानी को जो बाइबल में लिखी हुई है कि हेरोद राजा को जब पता चला कि यीशु मसीह जन्मा है और ज्ञानी लोग उसको देखने के लिए आए, तब वो प्लान करने लगा कि वो यीशु मसीह को कैसे मारे। ये कहानी हम हर साल क्रिसमस में देखते हैं, सुनते हैं और हम सभी जानते हैं हेरोद राजा के बारे में। लेकिन आज मैं एक बहुत खास बात को लेकर के आपके सम्मुख में आई हूँ। जब हम सभी जान रहे हैं अभी कि आसपास हमारे जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो बहुत गंभीर है और लॉकडाउन है, परिस्थिति बहुत विपरीत है हम लोगों से। हम सभी बच्चे भी डरे हुए हैं, बड़े भी डरे हुए हैं, सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हम इस कहानी से, इस घटना से कुछ बातों को देखेंगे जो आज हमें एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में लेकर के आएगी। हेरोद राजा जब हेरोद राजा को पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, वो जन्म हो गए और ज्ञानी लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए। वो प्लान्स करने लगा कि हम यीशु मसीह को कैसे मारे। और उसके बाद लिखा है कि जोसेफ को स्वप्न हुआ और जोसेफ यीशु मसीह को अपने पुत्र को लेकर के मिस्र देश चले गए। और उसके बाद जब हम वचन में से पढ़ेंगे पूरा दूसरा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय वहां पे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है। हम मिल करके पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है 17 पद को, दूसरा अध्याय उसका 17 पद, वहां पर ऐसा लिखा, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल और अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। मतलब हेरोद 2 साल के बच्चों को मारना चाहता, जितने भी बच्चे थे जो 2 साल के अंदर थे उनको मारना चाहता था। वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। लेकिन हम जब हेरोद राजा के बारे में सोचेंगे तो हमें लगता है वो बहुत बुरा इंसान है, राइट? क्योंकि वो यीशु मसीह को मारना चाहता था। बुरा इंसान। हम हेरोद राजा को हमेशा बहुत बुरी तरीके से देखते हैं, लेकिन आपको पता है वचन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, हेरोद राजा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी हुई। मतलब जब हेरोद राजा ने बोला, जब हेरोद राजा ने 2 साल के बच्चों को मरवाने का आदेश दिया, तब उसके बाद लिखा हुआ है कि वचन पूरा हुआ। सारे वचन जो लिखा हुआ था वो पूरा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह मिस्र देश चले गए। यीशु मसीह को लेकर के उनके माता पिता मिस्र देश चले गए।
उसके बाद जब वो वापस लौट रहा था तब लिखा हुआ है कि वो नासरत में चला गया ताकि वह वचन पूरा किया जाए कि यीशु मसीह नासरी है, यीशु नासरी का वचन पूरा किया जाए। क्या कहना चाहती हूँ मैं आज की सुबह? हेरोद राजा क्या एक बहुत गलत आदमी था या सही आदमी था? हम ये निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन पता वचन क्या प्रकट करती है कि हेरोद राजा के द्वारा भी जरूर वो खराब था, लेकिन हेरोद राजा के द्वारा भी परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की जो इच्छा थी या परमेश्वर का जो प्लान था वो पूरा हुआ। मतलब हेरोद राजा ने जब यीशु मसीह को मरवाने का सोचा तब परमेश्वर का वचन जो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखी हुई है वो पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर का जो प्लान था वो पूरा हुआ और यीशु मसीह जो यीशु नासरी कहलाया हेरोद राजा के उस आदेश के द्वारा जो उसने करा था कि यीशु मसीह मारा जाए। क्या है इसका मतलब? हेरोद राजा बुरा इंसान जिसके द्वारा परमेश्वर का प्लान पूरा हो रहा है। सोचने वाली बात है, राइट? एक बुरा इंसान जिसके द्वारा भी परमेश्वर का प्लान पूरा हो रहा है। क्या कहना चाहती हूँ मैं आज की सुबह? मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति बुरी हो या अच्छी, आज हमारे आसपास जितनी भी बातें हो रही है वो बुरी है या अच्छी है, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और आज चाहे वो परिस्थिति हमारे साथ खराब हो या अच्छी हो, जब हम यीशु मसीह के स्थान में रहते या जोसेफ या मरियम के स्थान में रहते हमें लगता है ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये तो उद्धार करता है, यीशु मसीह तो दुनिया को उद्धार करता है, लेकिन इसके साथ इतना बुरा चीज क्यों हुआ, राइट? ये क्वेश्चन हमेशा आती है हमारे जीवन में कि क्यों इतनी बुरी चीजें हो रही है हमारे साथ। लेकिन याद रखे, परिस्थिति बुरी हो या अच्छी, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करती है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तय करके रखा है। ये परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है और इसमें हम ना तो कुछ घटा सकते हैं ना ही तो कुछ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाइए। हेरोद राजा को भी नहीं पता था होगा कि उसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी कर रहा है। अपनी योजनाओं को परमेश्वर आपके द्वारा भी अपनी योजना को पूरी कर रहा है, मेरे द्वारा भी अपनी योजना को पूरी कर रहा है। और याद रखें कि परमेश्वर सारी चीजों पर अपना कंट्रोल को रखता है। हेरोद राजा जरूर बहुत बुरा था जो यीशु मसीह को मारना चाहता था, लेकिन सोचिए ना कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है कि उसने हेरोद राजा के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करी। और लिखा है कि जैसा लिखा है कि यिर्मयाह ने कहा था वो पूरा हो जाए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हम अगर पढ़ेंगे 23 पद को, दूसरा अध्याय उसका 23 पद में ऐसा लिखा हुआ है। हम 22 पद से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों का राज्य पर कर रहा है, वह जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। और 23 पद को ध्यान से सुनिएगा, वहां पर ऐसा लिखा है, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। मतलब परमेश्वर का वचन पूरा हो, इसीलिए हेरोद राजा इस दुनिया में आया। हम बच्चे कई बार ये सोचते हैं ना कि परमेश्वर क्यों ये बुरे लोगों को इस दुनिया में भेजता है, क्यों ये बुरी बुरी चीजें होती है, क्यों कोरोना आया, क्यों ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आपको पता है इन सारी बुरी चीजों से भी परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। इसलिए बच्चों और मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर का वचन हमसे साफ तरीके से ये बात कर रहा है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को किसी के द्वारा भी पूरा कर सकता है। दैट मैटर्स, वो किसी के द्वारा भी पूरा कर सकता है। अपनी योजना को आपके द्वारा भी पूरा कर सकता है, मेरे द्वारा भी पूरा कर सकता है, आपके दोस्त के द्वारा भी पूरा कर सकता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी योजना को किसके द्वारा पूरा किया? यस, हेरोद राजा के द्वारा। अपने वचन को किसके द्वारा पूरा किया? हेरोद राजा के द्वारा। इसलिए कोई भी कुछ भी हो जाए, याद रखे परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। आज की सुबह मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहिए, परेशान मत होइए क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उस समय शायद मरियम भी परेशान होगी, उसका छोटा बच्चा है और वो लेकर के जाना चाहती है, अपने बच्चे को संभालना चाहती है, अपने बच्चे को। जोसेफ परेशान था कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं,
लेकिन क्या हो रहा था? परमेश्वर की योजना पूरी हो रही ताकि यीशु मसीह नासरत कहलाए, यीशु मसीह नासरी कहलाए और परमेश्वर का वचन जो पहले कहा गया है वो पूरा हो। यस, परमेश्वर की योजना। हम परेशान जरूर होते हैं इंसान होने के नाते, लेकिन भरोसा रखे परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। सो आइए हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, लेट अस डिपेंड ऑन हिम। डिपेंड ऑन हिम क्या मतलब है? डिपेंड होने का मतलब निर्भर हो जाना। निर्भर हो जाना मतलब बिना कुछ सोचे समझे निर्भर हो जाना। पता है, मैं एक चेयर पे बैठी हूँ और ये चेयर जीवित नहीं है, हम सभी जानते हैं ये एक अजीवित वस्तु है। इस पे मैं पूरी तरह से डिपेंड होकर के बैठी हूँ कि हाँ मैं इस पे बैठूंगी तो ये नहीं टूटेगा, है ना। पूरी तरह से डिपेंड हो गई हूँ। अगर मैं इस पे शक करती तो क्या होता, मैं इस पे बैठने से संकोच करती, लेकिन मैं इस पे बैठी, डिपेंड हो गई कि जो भी होगा मुझे इस पे बैठना है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो इस कुर्सी से बहुत 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 बड़ा है और वो आपको संभाल करके रखता है, तो क्यों ना हम उस पर डिपेंड हो जाए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी ना सोचे, पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। क्योंकि बुरा हो या अच्छा हो, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है, अपनी योजना को। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आज के बाद क्यों 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 परमेश्वर क्यों हो रहा है ये बोलना भूल जाइए, ये सोचिए कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सारी बातों को इस बार अभी प्रभु के हाथों में सौंप दे। मैं जैसा बोल रही थी कि आइए हम डिपेंड हो जाए प्रभु पर। जो वचन आज हमने सुना है उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। प्रभु को बोले वॉट एवर यू डू दैट इज गुड फॉर मी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जो भी तेरी मर्जी के अनुसार है वो मेरी हानि की नहीं परंतु लाभ की है। उससे सिर्फ परमेश्वर की योजना पूरी होती है। परमेश्वर का योजना कभी गलत नहीं हो सकता। परमेश्वर का योजना कभी भी हमारे हानि के लिए नहीं हो सकता। आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी हमारा पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, प्रशंसा हम सिर्फ आपको देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप सारी चीजों पे कंट्रोल रखने वाले प्रभु है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिर्फ आप ही है जो आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु आज की सुबह जो वचन हमने सुना है कि आपने हेरोद राजा से भी अपनी योजना को पूरी करी है। प्रभु हम तो मनुष्य हैं और हम तो प्रभु जी आपके लोग हैं। अपनी योजना हमारे जीवन से भी पूरी कर। और हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि इन सारी परिस्थिति जो हमारे आसपास हो रही है उससे हम परेशान ना होने पाए, लेकिन हम पूरी तरह से आप पर निर्भर होने पाए। पूरी तरह से प्रभु जी हम आप पर भरोसा रखने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। मेरे पिता, हमारी हर एक नेगेटिव थॉट्स को हमारे जीवन से दूर कर ताकि हम पॉजिटिव हो करके आपकी योजना में आगे बढ़ने पाए। हम प्रभु जी आप पर निर्भर होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, प्रशंसा हम सिर्फ आपको देते हैं और ये दुआ आपके बेटे हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम में मांगते सुन और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर से यीशु सहाय। बाइबल में अनेक दृष्टांत और घटनाएं हैं, तो आइए हम उन्हीं घटनाओं में से एक घटना को देखते हैं जो यीशु मसीह के समय घटी थी। बड़ी पिकनिक। यीशु अपनी शिक्षा समाप्त कर चुका था, परंतु हर एक को भूख लग रही थी। हे प्रभु, उन्हें भोजन खरीदने के लिए भेज दे, यीशु के शिष्यों ने उससे कहा। पर यीशु लोगों को यह दिखाना चाहते थे कि वह परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्यों ना तुम उन्हें भोजन दो? तब उसके शिष्यों ने उत्तर दिया, उन सब के लिए भोजन खरीदने के लिए तो 1 साल का वेतन लगेगा। यीशु पूछे, तुम्हारे पास कितना भोजन है? अंद्रियास ने कहा, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मुस्कुराए और कहा, काफी है, लोगों को कहो कि वो घास पर बैठ जाएं। इस तरह लोग सब तरफ पहाड़ के पास जाकर बैठ गए। यीशु ने
रोटी और मछली के लिए धन्यवाद दिया। तब उसने सबको देने के लिए उन रोटियों को तोड़कर शिष्यों में बांट दिया। तब यीशु के शिष्यों ने रोटी और मछली पूरी भीड़ में दे दी। वहां पर 5000 पुरुष और बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी थे। सब ने भर पेट मछली और रोटी खाया। इसके बाद शिष्यों ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठा किए। केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से 12 टोकरियां भर गई थी। लोग जानते थे कि वह उनकी देखरेख के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते थे। भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ओह सॉरी, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना। चलिए, मैं हूँ गुलशन सुरीन और आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए कंपटीशन को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वर्स कंपटीशन। जैसे कि आप सबने देखा कि मैं वर्स याद करने की कोशिश कर रहा था, और इस वर्स कंपटीशन का रूल्स एंड रेगुलेशन मैं समझा देना चाहता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको 1 मिनट का वीडियो बनाना है, और उस दिए गए 1 मिनट में आप सबको क्या करना है, आपको जितने भी वर्स आपने याद किया है उसको 1 मिनट के अंदर सारा चीज को बोलना है। और दूसरा जो रूल है वो है आपको एक पुस्तक से एक ही वचन बोलना है, रिपीट नहीं करना है। और आपको जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट में आपको सबमिट करना है, और लास्ट डेट है 23 जुलाई तक। और इस वीडियो को आपको इस दिए गए स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर मिला है इसमें आप दे दीजिएगा, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। जिनकी नहीं कभी बर्थडे इस मंथ में था या फिर आने वाला है, वो अपना फोटो, अपना रीसेंट फोटो और अपना बचपन का फोटो, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ हमें इस नंबर पे भेज दे। आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे अपना फोटो भेजना है, रीसेंट फोटो, अपना बचपन का फोटो, अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ भेजना है। हम उनका बर्थडे इस मंथ के आखिरी संडे को सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। हम और भी कुछ गीतों में आगे बढ़ेंगे और खुदा की स्तुति और प्रशंसा हम आगे करते जाएंगे। हम मिल करके इस घड़ी गाएंगे, मेरा कल तेरे हाथों में था, आज तेरे हाथों में है, कल तेरे हाथों में होगा। हमारा परमेश्वर हमारा कल, आज और आने वाले कल को अपने हाथों में लेकर के रखा है। वी डोंट हैव टू वरी। कुछ भी चीजों के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, आपकी चिंता आपके फ्यूचर के बारे में आपका परमेश्वर जानता है। आइए मिल करके हम इस गीत को गाएंगे और हम हमारे यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मिल करके हम उस खुदा के गीत को गाएंगे जो हमारा कल, आज और आने वाले कल को अपने हाथों में लेकर के रखता है। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासयोग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
हाथों में है प्रभु, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है यस प्रभु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। और एक बार मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आइए हम मिल करके बोले, मेरा कल तेरे हाथों में था, मेरा आज तेरे हाथों में है प्रभु, इसलिए मैं अपना समय को, अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हे यीशु बाबा, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मिल करके बोलिए, मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। हम गाए हो तू राजा होगा, है राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु, हम गाए हो तू राजा होगा, है राजा तेरी महिमा होवे सदा। तू है मेरे ओ यीशु। हम सभी बच्चे मिलकर के आपके चरणों में आते हैं और आज के सुबह हम ये दुआ करते हैं, जब कई ऐसे 10th के बच्चे, 12th के बच्चे और प्रभु जी हम सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो रही है, हम कॉलेज स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, हमारा फ्यूचर का क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह हम सारे बच्चों को हमारी चिंता को लेकर के आपके पास आने के लिए मदद करें और हम ये कहने पाए प्रभु जी कि our time belongs to you Lord। हमारा समय आपका है, 2020 आपका है। The time that we are spending in our homes, that belongs to you Lord। Thank you Father for taking care of us। धन्यवाद प्रभु अब तक हमें संभालने के लिए। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। अब वक्त है एक्शन सॉन्ग का, तो आइए हम अपने मेहमानों से नए एक्शन सॉन्ग को सीखते हैं। मेरा
आइए हम आज के ऑनलाइन संडे स्कूल को ख़त्म करते हुए एक आखिरी गीत को गाएंगे।
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपको सारी आदर और महिमा देते हैं। सच में पिता परमेश्वर तू हम में से हर एक से बहुत अधिक प्रेम करता है और इसलिए पिता परमेश्वर इस विकट परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर तू हमें भला चंगा रखा है। और पिता परमेश्वर हम हर एक लोगों को अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल करते चला जा रहा है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से पिता परमेश्वर तू हर एक बच्चों का, हर एक जवानों का तो इस्तेमाल कर रहा है, धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और आपसे निवेदन है इसी तरह से पिता परमेश्वर अपनी योजना के तहत तू एक एक का इस्तेमाल करते चला जा और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के द्वारा, जीवन और उनके अच्छे कामों के द्वारा आप ही के नाम की महिमा होने पाए। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल को चलाने में पिता जितने लोग सहयोग कर रहे हैं और पिता परमेश्वर अलग अलग रूप में जो अपना सहयोग दे रहे हैं, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तो बहुत आयत की आशीष दे और पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा भी आपके नाम की महिमा होने पाए। और पिता परमेश्वर और इस विकट परिस्थिति में हम आपके पास आते हैं, जैसा आपका वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज की जो विकट परिस्थिति है पिता परमेश्वर, सारे लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन हमेशा हम में से हर एक को थामे रहता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आपके वचन की सामर्थ्य में पिता हम बढ़ते चले जाएं। हर एक जो भी डर एवं भय की बातें हैं जो पिता परमेश्वर इस परिस्थिति में, उनसे तो हमें बचाए रख और अपनी महिमा के लिए तो हमारा इस्तेमाल करते चला जा। और पिता परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में जो कमी है, घटी है पिता परमेश्वर, हर एक कमी को, घटी को आपके पास लाते हैं पिता परमेश्वर। तो हमारे मांगने से पूर्व सब कुछ जानता है और जो भी हमें आवश्यकता है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से एक एक को तू बहुत आयत से दे। और पिता हम आपसे क्या मांगे, जो कुछ भी हमने आपसे नहीं मांगा है उन सारी आशाओं को भी हमारे जीवन में तू पूरा कर। और पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप, अपराध, दोष, गुनाह जो हमने जाने अनजाने में पिता परमेश्वर किया है, उन सारे पापों के लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर। और यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ सदा रहे, आमीन। यीशु सहाय। फिर से एक बार यीशु सहाय। आशा करते हैं आप लोग को आज का संडे स्कूल बहुत मज़ा आया होगा और धन्यवाद देना चाहते हैं हम खासकर होप इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री के संडे स्कूल के यूथ लोग को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे इंदू दीदी को, जो उसने भी अपना सहयोग दिया उसके लिए। और साथ ही साथ आप सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने देर तक जुड़े रहे उसके लिए। और अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।